हाँ, तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के विषय में, जिसे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं हिंदी में। ये एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल, लैटिस पॉइंट एंड लैटिस तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। अब आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि वास्तव में जब भी हमें क्रिस्टल शब्द हम लेते हैं तो क्रिस्टल की मीनिंग क्या निकलती है? क्रिस्टल जो है वो कणों का एक ऑर्डर्ड, गुड अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज्ड व्यवस्था है, जिसमें सभी पार्टिकल हाई ऑर्डर रेंज में व्यवस्थित होते हैं, रखे होते हैं। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, क्रिस्टल जो रखे जाते हैं, उनको रखने के लिए कुछ पॉइंट्स सेट होते हैं, डिफिनिट होते हैं। और ये पॉइंट्स जो हैं, जैसे एक एग्जांपल से हम समझें, सपोज कर लीजिए यह एक चौकोर कमरा है जिसमें हमें कुछ टाइल्स डालनी है। अब एक टाइल्स का डायमेंशन आप सपोज करिए ये है। एक जो टाइल्स होती है बेटा, हम इस टाइल्स का सेंटर पॉइंट लेते हैं, केंद्र बिंदु ले लेते हैं, और इस केंद्र बिंदु को हम इस पूरे स्क्वायर में फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है? इनके सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स को हम एक दूसरे से सबसे पहले मिला के देखते हैं। इसको ध्यान से समझिए। और इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं बिंदुओं पर एक एक टाइल्स उठा करके हम रखते चले जाएंगे। सपोज करिए ये पहली टाइल्स है, इस पॉइंट पर इस टाइल्स को रखा गया, फिर दूसरे इस पॉइंट पे इस टाइल्स को हमने रख दिया, फिर इस पॉइंट पे इस टाइल्स को रखा गया। फिर इस तरह से टाइल्स को कहाँ रखना है, पहले उसको कमरे में या उस स्क्वायर एरिया में हम मार्क कर लेते हैं। तो मार्क करते समय जो पॉइंट लगाए जाते हैं, इनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये लैटिस पॉइंट वास्तव में एक काल्पनिक बिंदु हैं। ये वास्तव में क्रिस्टल के पार्ट नहीं हैं, लेकिन वो पॉइंट्स ये डिनोट करते हैं कि क्रिस्टल का कोई कण, कोई हिस्सा कहाँ पर रखा जाएगा, कहाँ पर सेट होगा, जिससे कि एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हमें मिल सके। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। लेकिन इन लैटिस पॉइंट्स में हम रखते किसको हैं? इन टाइल्स को रखते हैं, या इन क्रिस्टल पार्टिकल्स को रखेंगे जिनसे होकर के क्रिस्टल बनता है। तो इनको हम बेसिस कहते हैं। इसका मतलब जब किसी लैटिस पॉइंट पर कोई क्रिस्टल का पार्टिकल बेसिस या मोटिफ भी इसे कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मोटिफ। तो जब किसी मोटिफ या बेसिस को हम उस क्रिस्टल लैटिस के लैटिस पॉइंट पर रख देते हैं, तब हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि लैटिस पॉइंट क्रिस्टल नहीं है, न तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कोई क्रिस्टल नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टल के अरेंजमेंट को प्रेजेंट करने वाला काल्पनिक बिंदुओं का एक संजाल होता है। लैटिस क्या होता है? जब इन्हीं बिंदुओं को, जैसा कि हमने रेड पेन से आपको दिखाया गया है, रेड पेन से इनको हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो जो रेड पेन से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क बन रहा है, ये क्रिस्टल लैटिस है। ये ग्रीन लाइनें जो हैं, ये क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ये तो क्रिस्टल के पार्टिकल को शो कर रही हैं, उनकी बाउंड्री को शो कर रही हैं। यहाँ पर रेड पेन जो है, ये क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन या किसी भी अवेयरनेस क्वेश्चंस जब होते हैं, तो वहाँ पर इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो लैटिस क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाला, जो लैटिस बिंदु होते हैं, जो काल्पनिक होते हैं, इनको मिलाने वाला एक संजाल है, नेटवर्क है। लैटिस क्या है? लैटिस पॉइंट्स क्या हैं? काल्पनिक बिंदु हैं। क्रिस्टल क्या होता है? जब किसी क्रिस्टल में किसी लैटिस पॉइंट पर हम बेसिस को या क्रिस्टल के पार्टिकल को रख देते हैं, तब जो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अब हमने ये जो उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, आपको 2 डायमेंशन में बताया हुआ है।
द्विविमीय क्षेत्र में। लेकिन वास्तव में जो स्पेस लैटिस होते हैं, इनको और अच्छे से समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि स्पेस लैटिस सिंगल डायमेंशनल, वन डायमेंशनल हो सकती है, टू डायमेंशनल हो सकती है, या फिर थ्री डायमेंशनल हो सकती है। जैसे वन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि अगर हम एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं और इन पार्टिकल्स को हम समान डिस्टेंस पे रखते चले जाते हैं तो एक सुव्यवस्थित संरचना हमें मिल जा रही है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस हो जाएगा, कोई पैटर्न नहीं होगा, तो उस समय हम इसको लैटिस पॉइंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लैटिस पॉइंट का मतलब होता है द पॉइंट्स इन स्पेस विच रिप्रेजेंट अ हाईली अरेंज्ड सिस्टम ऑफ द पॉइंट्स, नेटवर्क ऑफ द पॉइंट्स, यानी बहुत ही हाईली अरेंज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले नेटवर्क को ही हम लैटिस कहते हैं। तो वन डायमेंशनल लैटिस का मतलब ये डिस्टेंस क्या होंगी, वो सेम होनी चाहिए। तो ये एक बीमी लैटिस है। इसमें हमें केवल एक ही पैरामीटर या एक ही मानक हमें चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, दो कणों के बीच की दूरी आर। आर क्या है, दो कणों के बीच की दूरी। अब दूसरा है टू डायमेंशनल लैटिस या द्विविमीय लैटिस। इसको देखिए बेटा, अभी हमने ऊपर जैसा कि एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे ये एक द्विविमीय लैटिस है जिसमें रेड पेन से हमने द्विविमीय लैटिस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो द्विविमीय लैटिस में हमें मानक क्या क्या, पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए, इसे हमें देखना है। तो अगर सपोज करिए ये एक द्विविमीय लैटिस हम ले लेते हैं, वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल एंड फोर पार्टिकल। तो यहाँ पर देखिए हमें दो डायमेंशंस देखनी है। सपोज करिए ए है और ये कितना है, बी है, और इनके बीच का एंगल क्या है, यानी हमें एंगल और डायमेंशन दोनों बताने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसी भी अगर ए इक्वल टू बी हो सकता है, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो सकता है, बी, या ए इक्वल टू बी नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से जो एंगल है, यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड बी, सपोज कर लीजिए ये क्या है, गामा है। तो अगर एंगल गामा को हम देख लें तो ये 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से अलग भी हो सकता है। इसका मतलब हमें ये स्पष्ट करना रहता है कि कौन कौन से पैरामीटर किसी भी यूनिट सेल को या किसी भी लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर द्विविमा में हमने देखा दो पैरामीटर्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल एंड देयर एंगल्स। ये जरूरी नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री हो, यानी ये स्क्वायर रेक्टेंगल के अलावा भी ये अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब उसके बाद है हमें देखना थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय जो लैटिस होती है वो किस तरह की होती है, उसमें क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें त्रिविमीय लैटिस, तो त्रिविमीय लैटिस में ये पॉइंट्स हैं, नीचे रखे गए हैं टू द्विविमीय, उसके बाद ये ऊपर के पॉइंट्स हैं, और जब इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो जो ये संजाल बन रहा है ये क्या है, ये थ्री डायमेंशनल लैटिस है। अब इन्हीं पर पार्टिकल्स को सेट किया जाना है, इनमें पार्टिकल्स क्या होंगे, वो रखे जाएंगे। तो इस लैटिस को समझने के लिए हमें ये देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमें ज़रूरी हैं। इसमें देखिए हमें देखना है कि अगर हम देखें ये सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे जो डायमेंशंस हैं, जो इनकी भुजाएं हैं, ये क्या हैं, ए है, बी है और सी है।
यानी यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं ये दो तरह के हैं। पहला क्या है, भुजाएं या डायमेंशंस। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? ए, बी व सी, तीन भुजाएं हमें देखनी है, ए, बी व सी। और दूसरा क्या हमें बताना पड़ेगा? एंगल, कोण। इन भुजाओं के बीच के कोण या एंगल्स बताने हैं। एंगल्स क्या हैं? भुजा ए व बी के बीच का कोण क्या है? तो इसको बेटा मान लिया गया है इमेजिनरी, इसको डिफाइन कर दिया गया है कि ए व बी के बीच की जो एंगल हैं उसको हम गामा मानते हैं। इसी तरह से बी व सी के बीच जो एंगल है उसको हम अल्फा कहते हैं, तथा ए एंड सी के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो तरह के पैरामीटर्स, दो तरह की जानकारियाँ या मानक हमें चाहिए होते हैं, जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई लैटिस है किस तरह का। जैसे ए, बी व सी भुजाएं हमें पता होनी चाहिए, एंगल ए व के बीच का, ए व बी के बीच क्या एंगल है, बी व सी के बीच क्या एंगल है, ए एंड सी के बीच क्या एंगल है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि अगर इनमें वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी ए बराबर बी हो सकता है, बी बराबर सी हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है ए व बी बराबर हो लेकिन सी उसके बराबर न हो। इसी तरह से जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये इक्वल हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें कई तरह की लैटिस मिलेंगे जिनको उनके यूनिट सेल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अब ये देखना है कि व्हाट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। तो यूनिट सेल समझने के लिए हम लोग इसको अब इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी जो यूनिट सेल होती है या इकाई कोशिका जिसे हम कहते हैं, वह इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो इसको रिप्रेजेंट कर पाए पूरा। इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल विच रिप्रेजेंट्स टोटली द क्रिस्टल बट दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। तो इस प्रकार हम लोग यूनिट सेल को अगर देखें तो यूनिट सेल है क्या? वह सूक्ष्मतम भाग है किसी क्रिस्टल का जो क्रिस्टल की व्यवस्था को पूर्णतया प्रकट कर सकता है, यानी क्रिस्टल का सबसे वह छोटा अंश जो पूरे क्रिस्टल को प्रकट करने में सक्षम है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था उसमें निहित होती है। और इसको अगर हम विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करें, यानी ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, इसको हम अरेंज करते जाएं तो एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। सपोज कर लीजिए जैसे एक किसी डिब्बे में आप स्वीट्स डाल रहे हैं, तो सेम साइज की स्वीट्स अगर हैं तो पहले क्या होता है, एक लेयर उसकी नीचे फैला दी जाती है। तो जो पहली लेयर होती है वो क्या करती है, एक 2 डायमेंशनल लैटिस बनाया, फिर उसी स्वीट्स के ऊपर दूसरी स्वीट्स का एक दूसरा रो बन जाता है, फिर तीसरा रो बनता है, चौथा रो बनता है। तो यहाँ पर एक स्वीट जो है वो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा और पूरा का पूरा जो डिब्बे में एक सिस्टम बनेगा वो पूरे एक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल जो होता है वो अपने आप में पूर्ण क्रिस्टल का एक मौलिक भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल या इकाई कोश का एकक कोशिका कहते हैं। अब यूनिट सेल को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, नियमित ज्यामिति के आधार पर देखेंगे, डिफिनिट ज्योमेट्री को जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस बेस पर मूल क्रिस्टल जो होते हैं, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स, ये क्या हैं और ब्रावियस लैटिसेस क्या हैं, ये हमें समझना है। तो
पहले बेसिक क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए हमें ये देखना है कि क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल, इकाई सेल के पैरामीटर्स क्या हैं, जिसको अभी हमने तुरंत डिस्कस किया हुआ है। ये पैरामीटर्स क्या हैं? दे आर द 3 डायमेंशनल, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? ए, बी व सी, अभी आपने देखा है। और एंगल्स कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा, इसको भी हमने देखा। तो मूल रूप से अगर इनमें वेरिएशंस हों, जैसे ए बी के इक्वल है या इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल है या नहीं है, यानी कौन कौन से भुजाएं समान लंबाई की हैं या उनमें असमान लंबाई है। इसी तरह से कौन कौन से एंगल सेम हैं या सेम नहीं है, वो 90 डिग्री हैं या 90 डिग्री से कम हैं, उनकी वैल्यू क्या है। इस आधार पर जब अरेंज किया गया तो ब्रोवियस ने सबसे पहले मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव किया कि केवल 7 तरह की ही ऐसी व्यवस्थाएं संभव हैं जो नियमित ज्यामित यानी रेगुलर ज्योमेट्री को एक निश्चित व्यवस्था को जन्म दे सकती हैं, और इन्हीं 7 व्यवस्थाओं को एक साथ देख करके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स या 7 क्रिस्टल तंत्र कहा जाता है, जिन्हें हम ये मान सकते हैं कि ये मूल क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ये बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जिनको एक फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक का मतलब आप जानते हैं घनाकार होता है, घनी होता है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि हिंदी नाम बहुत कठिन है और उनकी बहुत आपको ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश नेम से ही आपको काम करना है। तो जैसे इसमें क्यूब में क्या होता है, A = B = C, यानी तीनों डायमेंशंस क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। और अल्फा = बीटा = गामा, यानी सभी एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, जिसको हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो सिस्टम है वो टेट्रागोनल है। जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी आयत और वर्ग में अंतर होता है बेटा, उसी तरह से कुछ कुछ इसको आप मान सकते हैं, जिसका बेस तो वर्गाकार है। क्यूबिक सिस्टम टेट्रागोनल इसे कहते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या है, बेस सेम है, यानी A = क्या है, B है, लेकिन हाइट इसकी क्या है, ये डिफर करती है, यानी C इन दोनों के इक्वल नहीं है। लेकिन एंगल इसमें भी क्या है, तीनों अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री हैं। इसको हम टेट्रागोनल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम होता है। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आप देख रहे हैं कि A, B और C तीनों में से कोई भी डायमेंशंस, भुजाएं समान नहीं हैं, लेकिन इनके एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री हैं। यानी ये तीनों सिस्टम अगर हम देखें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तो इन तीनों में ही सारे के सारे तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट डायमेंशंस रेगुलरली पहले सेम है, फिर एक डायमेंशन हाइट में डिफरेंस है, फिर हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों में डिफर करते हैं। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा चौथा जो है वह है रोम्बोहेड्रल सिस्टम। कौन सा है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। ये क्यूब का उल्टा है, क्यूब से थोड़ा डिफर करता है। क्यूब की तरह इसमें तीनों डायमेंशंस तो सेम होती हैं, लेकिन इनके एंगल, कोई भी एंगल इनका 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये रोम्बोहेड्रल हो गया। इसी तरह से चौथा जो सिस्टम है उसको हम मोनोक्लिनिक सिस्टम कहते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या है, ABC कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन बेस के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि बीटा एंगल, अल्फा और गामा 90 डिग्री हैं, लेकिन बीटा एंगल जो है ये 120 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है। इसी तरह से एक और सिस्टम है जिसको हम लोग हेक्सागोनल सिस्टम कहते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में A = B होता है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C। इस सिस्टम को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अल्फा = क्या है, बीटा है, और अल्फा बीटा कितना है, 90 डिग्री है, और एक एंगल जो गामा होता है वह कितना है, 120 डिग्री है। तो हेक्सागोनल सिस्टम जो है ये आपको समझना है
इसको हम अभी अलग से बताते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पहले हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम को देख लें। ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या है? ट्राइक्लिनिक सिस्टम में अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू नॉट बी, बी इक्वल टू नॉट सी, यानी तीनों इक्वल नहीं है और न ही कोई एंगल इनका 90 डिग्री या 120 डिग्री, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने देखे। एक और आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो 120 दिया है, दिस इज नॉट 120, 90 डिग्री इनको नहीं होना चाहिए। तो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। हेक्सागोनल को समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, तो हमने आपको हेक्सागोनल लैटिस बताया था कि हेक्सागोनल लैटिस आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हेक्सागोनल लैटिस के एक्चुअली अरेंजमेंट बेटा ऐसे होता है, जैसे मान लो हम पहले एक 2 डायमेंशनल लेते हैं लैटिस, दिस इज अ 2 डायमेंशनल लैटिस। इस 2 डायमेंशनल लैटिस में एक दूसरा हम देखते हैं कि अरेंजमेंट इस तरह से भी है। अब आप देखिए, पहला अरेंजमेंट ये है, फर्स्ट अरेंजमेंट इज दिस टाइप, सेकंड इज दिस टाइप, थर्ड इज अगेन दिस टाइप, फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस टाइप। इसमें देखिए कि हमेशा 2 पार्टिकल के बीच में पहली लेयर 2 पार्टिकल, फिर नया लेयर जब है दोनों पार्टिकल के जस्ट बीच से हमें एक नई लेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में किसी एक बीच के पार्टिकल को आप ले लीजिए, जैसे हम इसको ले लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसके जो सबसे नियरेस्ट पार्टिकल हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागोनल में जो पॉइंट्स हैं हम देख रहे हैं कि ये 6 पॉइंट हैं, दे आर द 6 पॉइंट्स अराउंड अ सिंगल पॉइंट। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। तो ये 6 पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, एक्चुअली इनका अरेंजमेंट हेक्सागोनल जब 3 डायमेंशन में जाता है तो डिराइव करता है। और हेक्सागन को समझने के लिए अब आप इस तरह से समझिए, जैसे देखिए दिस इज एन हेक्सागन, ये हेक्सागन है। इसके मिडल में भी क्या है, एक पार्टिकल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो बीच वाला पार्टिकल है ये भी क्रिस्टल सिस्टम को बनाता है। तो जब हेक्सागोनल हम देखते हैं, इसका इस तरह से स्टडी हम करते हैं। देखिए अब ये हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ये जो लाइन नीचे जा रही है ये सी है। तो ए इक्वल टू क्या है, बी है। ए और बी क्या है, ये सेम है, बट सी जो होता है ये काफ़ी लंबा होता है या छोटा भी हो सकता है। दिस इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए और बी की लंबाई सेम है। एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल जो हैं, ये एंगल ये 90 डिग्री है, यानी सी और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसी तरह से जो ए और सी के बीच का एंगल है, ये ए है और ये क्या है, सी है, तो ये एंगल भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है। यानी इसका मतलब एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। बट ये एंगल कितना है, ए और बी के बीच का गामा एंगल ये कितना है, 120 डिग्री है। तो इसको हम हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये आपको ध्यान से समझना है कि हेक्सागोनल में 120 डिग्री किस तरह से आता है। जब हम बीच वाले पॉइंट को मिला के देखते हैं तब ये क्रिस्टल लैटिस ए बी और सी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इनको हम फंडामेंटल या सिंपल क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं। इन्हीं के बेस पर आगे हम देखेंगे
डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस जनरेट हो सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।